नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने क्लास रखा हुआ है ओरिएंटेशन क्लास। आपको पता है कि ओरिएंटेशन क्लास में क्या मतलब होता है? हमने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे बिहार में बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और इवन केंद्र में एसएससी जीडी का तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उसको लेकर के हम लोग एक संपूर्ण ओरिएंटेशन क्लास रखा हुआ है। अब ओरिएंटेशन क्लास में क्या होता है कि हम लोग आगे की रणनीति तैयार करते हैं कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। जनरली क्या होता है, जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते हैं तो सीधे जब पढ़ाई करने जाते हैं तो किताब उठा लेंगे, लगेंगे पढ़ने। पहले वो नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ पे हमको फोकस करना है। अगर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाना हो, एक सब्जेक्ट का मतलब इतिहास को पढ़ाना हो, तो इतिहास का चैप्टर जो है, सिलेबस जो है इतना लंबा है कि आप 4 साल पढ़िए तो कंप्लीट नहीं होगा, इतना लंबा है। तो उसके लिए हमको पीएचडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है, वहाँ पर फोकस करना है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे बिहार एसएससी पर कि बिहार एसएससी में अभी तो दूसरा परीक्षा है। इसके पहले भी संभवतः 2017 में हुआ था यह परीक्षा। अब बहुत दिनों के बाद में वैकेंसी आई हुई है, बहुत दिनों के बाद में, और सभी के लिए सुनहरा मौका है, आकर्षक अवसर है सभी के लिए। जो भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका आया हुआ है, और पता ना ये मौका फिर कब आए, इसे कोई गारंटी नहीं है फिर कब आए। तो इसलिए आप सभी जोर शोर से अपने तैयारियों में जुड़ जाइए, लग जाइए। अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम तैयारी के दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम केवल पढ़ाई हम चाहते हैं कि इतना कुछ पढ़ लें, इतना कुछ पढ़ लें, मतलब इधर सोर्स, एक सोर्स, 2 सोर्स, 3 सोर्स, माने हमारा जो दिमाग है, हमारा मन और मस्तिष्क है वह भटकने लगता है। कभी मन करता है खान सर के पास पढ़ लें, कभी दृष्टि का ले लें, कभी इससे पढ़ लें, कभी उससे पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ना अलग बात है और पढ़ के पचाना अलग बात है। तो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। जरूरी है कि पहले देखा जाए कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की गहराई कितनी है। तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी की, तो उसके सिलेबस कितना है, उस सिलेबस का एरिया कितना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। सिलेबस जो सरकार ने, आयोग ने जो सिलेबस बनाया हुआ है उसकी गहराई कितनी है, कितना गहरा जगह पूछता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को कहा जाए कि आपको नदी में तैरना है, तो जब नदी में तैरना है तो आप ऐसे ही तैरने चल जाइएगा, पहले देखिएगा उसमें कि समुद्र की गहराई कितनी है, नदी की गहराई कितनी है। कोई जलीय जीव वहाँ पे, कोई मगरमच्छ हो सकता है, कोई जलीय जीव हो सकता है, और आप बिना तैयारी किए आप उसमें कूद जाते हैं तो क्या होगा, या तो आप डूब जाइएगा या आपके जलीय जीव आपको निगल जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, इसका सिलेबस देखते हैं। तो आइए हम बिहार एसएससी के पहले सिलेबस देखते हैं। आप लोग तैयार है ना तैयारी के लिए? पूरे जोर शोर के साथ। हाउ द जोश, हाउ द जोश, पक्का? चलिए, तो निकलेगा इस बार एग्जाम? निकलेगा सर। चलिए, तो इसी बीच एक बात बोलना चाहेंगे जो हमेशा हम बोलते रहते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। इसका सिलेबस कितना है, क्या है, कैसे है। तो बिहार एसएससी का ये दूसरी बार परीक्षा हो रहा है, दूसरी बार, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, द्वितीय और इंटर स्तर पे है। यानी जिन्होंने इंटर की परीक्षा पास कर ली है वह सभी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वो सभी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, हालांकि कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अलग से बनाए गए हैं, जैसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, टाइपिंग का सर्टिफिकेट। तो जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा, जिनके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होगा, वो सभी लोग क्या करेंगे,
वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, जिनके पास नहीं है तो दो तीन चार ऐसे पोस्ट हैं जिनमें कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं है और सबसे बेहतर पोस्ट है, जैसे रजत सचिव का पोस्ट है, पंचायत सचिव का पोस्ट है। ये दो पोस्ट ही कुल मिलाकर 7,000 से ज़्यादा हो जा रहे हैं। ये दो पोस्ट ही 11,098 में ये दो पोस्ट ही केवल 7,000 से ज़्यादा है। आप लोगों के पास बहुत ही आकर्षक अवसर है और हम लोग उस ढंग से अपने सिलेबस को डिजाइन किए हुए हैं कि आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाई होगा अगर उसके अंदर से प्रश्न पूछता है तो आप लोग प्रश्नों को बनाने की स्थिति में रहेंगे। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। यह जो एग्जाम होता है वो 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। प्रारंभिक परीक्षा जिसको अंग्रेजी में प्रीलिम्स कहते हैं और मुख्य परीक्षा जिसको अंग्रेजी में मेंस कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 150। कितनी होती है? 150। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 150 होती है। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होते हैं? 4 अंक। कितने होते हैं? 4 अंक के। प्रत्येक प्रश्न कितने होते हैं? 4 अंक के होते हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होते हैं, यानी कुल अंक कितने हो गए? 600। कितने हो गए? 600। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/4। मतलब यदि आपने 4 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे तो सही उत्तर में से। समझ गए? इसमें कुल समय कितना मिलता है आपको? 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है और 2 घंटा 15 मिनट में ही आपको सब कुछ इसमें कर लेना है। अब आप प्रश्न उठता है जिसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछता है। इसका जो एग्जाम होता है वह कुल मिलाकर 3 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में? 3। जैसे एक भाग ए है, भाग ए, ठीक है, भाग बी और भाग सी। तो भाग ए की अगर बात करें तो इसमें पहले में देखा जाए, पहले यहाँ पे भाग लिख देते हैं कौन कौन भाग है। यहाँ विषय और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्नों की संख्या। प्रश्न संख्या समझ जाइएगा ना आप लोग, शॉर्ट में लिखे हैं तो प्रश्न संख्या। तो भाग ए में आपसे पूछता है समान अध्ययन। क्या होगा? समान अध्ययन। समान अध्ययन। भाग 2 में है समान विज्ञान, समान विज्ञान एवं गणित। क्या है? समान विज्ञान एवं गणित। और भाग 3 में है आपका रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। अब देखिए समान अध्ययन मतलब है जीके जीएस ना, जीके जीएस। तो इसमें से कितना प्रश्न पूछता है? 50। कितना पूछता है? 50। समान विज्ञान और गणित से कुल मिलाकर कितने प्रश्न पूछता है? 50। और रीजनिंग से भी 50। जीके जीएस से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान विज्ञान और गणित से भी 50, यानी 25 प्रश्न रहेगा आपको। किसका? 25 प्रश्न गणित का रहेगा और 25 प्रश्न जनरल साइंस का रहेगा, समान विज्ञान का रहेगा। ठीक है, समान विज्ञान में कौन कौन विषय आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। उसके बाद में दिया हुआ है रीजनिंग। रीजनिंग आप लोग पढ़ा हुआ है कभी ना कभी कहीं